आइए दोस्तों, हम बनाना सिखाते हैं आप लोगों को घर पर कैसे बनाते हैं डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने का। तो आइए आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसा बनाते हैं वॉशिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस टब में सबसे पहले लेंगे हम सोडा यस लेंगे। उसके बाद लेंगे डीएम डीएम के बाद लेंगे एसिड सैलरी और एवस लिक्विड। तो मैं आप लोगों को पूरे इस तरह से बताऊंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है डिटर्जेंट पाउडर। तो आइए आप लोगों को हम बनाकर दिखाते हैं। और आप लोगों से मेरे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें और आगे और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी अपने घर पर अपना यूनिक बिजनेस कर सके और अपना घर के लिए ही अपना हिसाब से डिटर्जेंट पाउडर या कोई भी चीज़ें बना सके। देखिए, इसमें आ गई एसिड सैलरी 300 ग्राम। 300 ग्राम एसिड सैलरी के बाद में अब हम डालेंगे इसमें 300 ग्राम एवरेस्ट लिक्विड। 300 से आप आपके झाग के ऊपर है कि आप कितना झाग लाना चाहते हो। 300 डालते हो, 400 डालते हो, 500 डालते हो। बाकी मैं 300 ही डालूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा झाग नहीं चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन काम करता है एसिड सैलरी, और एसिड सैलरी के बाद में ये एवस पाउडर हमने 1 kg लिया था। 1 kg के बाद में 300 ग्राम लिए एसिड सैलरी के बाद में अब 300 ग्राम लेंगे हम एवस एवस लिक्विड है। इस तरीका का आता है एवस लिक्विड। अब लेंगे हम एवस लिक्विड। तो और ज़्यादा हो गया, ठीक है ठीक है, इसमें 400 ग्राम हो गया, चलेगा, कोई नहीं, 460 हो गया। वो क्या झाग ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके बाद लेंगे कास्टिक सोडा। लेंगे। अब इसके बाद हम ये कास्टिक सोडा डालते हैं। कास्टिक सोडा डालेंगे अपने हिसाब से कि अपने को कितना चाहिए। और कास्टिक सोडा के हमेशा याद रखना, ऐसी पन्नी पहने या तो फिर ग्लव्स पहने हाथ में। कास्टिक सोडा को डायरेक्ट हाथ में नहीं ले सकते अपन। कास्टिक सोडा लिया मैंने 150। ठीक है, कास्टिक सोडा हमने 150 ले लिया है। अब 150 लेने के बाद में कास्टिक सोडा आप देख लीजिए इस तरीके का आता है। बाकी एक बार ध्यान में रखें, कास्टिक सोडा में सावधानी बरतें। सावधानी इसलिए कि आपके हाथों में न लग पाए, नहीं तो आपके हाथ में छाले जैसे पड़ जाएंगे। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, वाटर, जो ये घुल पाए। फिर उसके बाद हम इसे लकड़ी से अच्छा हिला लेते हैं। ये लकड़ी से नहीं, जैसे लकड़ी लेके एक, अभी तो कम है तो ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको वापस रखते हैं और इसको वापस से जीरो पे लाते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे डीएम। डीएम हमारे पास हालांकि लोकल आया है इस बार, तो मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम डीएम डालते हैं। और डीएम डालेंगे हम करीबन करीबन 1.5 किलो के समथिंग में। ठीक है, 1.5 किलो डीएम डाला हुआ है। और अब इसमें जाएगा एसिड सैलरी और एओस का घोल, जो हमने पहले आप लोगों को बताया था। ये 5 किलो का मिक्सर करना है अपने को। तो इसमें और जाएगा थोड़ा सा डीएम।
डीएम की मात्रा हमने कर दी है करीबन 2 किलो 200 ग्राम। और अभी गरम लग रहा है, तो अब घर पे बनाए तो ग्लव्स पहन के ही बनाए, क्योंकि अभी हमारे पास ग्लव्स नहीं है, तो ऐसे कोई दिक्कत ज़्यादा तो नहीं है। बाकी सावधानी जितनी रहेगी उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि किसी लोगों को रिएक्शन करता है ये चीज़, तो अपनी स्किन के लिए भी बेहतर रहेगा। चलिए आइए अब हम इसके मिक्सर करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं कि जो अपन घर पे अगर बना रहे हैं तो डीएम का कम से कम यूज़ करें। डीएम और नमक का कम से कम यूज़ करेंगे अपन तो और बेहतर बनेगा अपना ये पाउडर। हमने लिक्विड का ज़्यादा यूज़ कर लिया था, लिक्विड कम से कम डालना है। अपने को 5 किलो करना है, तो लिक्विड 5 किलो पे सिर्फ 100 ग्राम ही लिक्विड डालें। हमारा वो एवस लिक्विड जो ज़्यादा डल गया था, उसको 200 ग्राम या 300 ग्राम की समथिंग में ही डाले, क्योंकि वो 200 ग्राम ज़्यादा डल गया था। हमने 300 डालने की कोशिश करी थी, बाकी वो ज़्यादा डल गया। और अगर आप वॉशिंग मशीन के लिए बनाते हो तो आप डीएम का कम से कम इस्तेमाल करें। 1 किलो पे एक किलो पे आधा किलो ही डीएम डालें। और सबसे ज़्यादा इसमें अब हम इसमें जान दे रहे हैं नमक। अब इसमें हम आधा किलो ऐड करते हैं नमक। नमक कोई सा भी ले सकते हो, अपना घर खाने वाला नमक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही नमक डलता है। अब हमें डालना है ये जो कास्टिक सोडा जो घोला था हमने, वो डाल देना है हल्का हल्का। हालांकि कास्टिक सोडा भी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए कास्टिक सोडा का भी इस्तेमाल कम से कम करें। और पाउडर एकदम गर्म हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो पाउडर है बन के रेडी हो गया है। जो हमने ये दाने डाले हैं, ये कलर वाले, ठीक है, तो ये हमारा जो पाउडर है बन के रेडी हो गया है। तो अब इसको क्या है कि जो चलना रहता है, अपन घर पे कहीं भी छानने के लिए जो रहता है, उस चलने में इसको अच्छा सा छान ले। क्योंकि छानने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये छोटे मोटे जो घेटियाँ बनी हुई है, ये जो है, तो ये क्या है कि पूरे एकदम से अच्छा सा मिक्स हो जाता है और पूरा एकदम साफ़ हो जाता है, क्लीन। और कुछ थोड़ा बहुत कचरा वगैरह जो डीएम में आता है या कहीं में आता है, वो छलना जाता है। और हमारे पास तो हालांकि बड़ा छलना है, तो आप लोगों को इस तरीके का छलना लेना है। और ऐसा नहीं हो तो कोई सा भी छलना है, ये जो छलना है इस ऐसा बारीक सा छलना है होना, कैसा भी होना है, ऐसा नहीं कि यही लेना है। उसमें छान के आप लोग को रेडी कर सकते हो। और फिर उसके बाद आता है जो डिजाइन देने के लिए और खुशबू के लिए परफ्यूम, जो कि आप लोग घर पे कर रहे हो तो परफ्यूम डालो या तो नहीं डालो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये बन के रेडी हो गया है, इसको बस मिक्स कर लेना है।
अब मिक्स करने के बाद देखिए हमारा पाउडर बन के रेडी हो गया। जो अपन देखते हैं कि दाने वगैरह कलर वाले दाने आते हैं वो भी आ गए और ये कंप्लीट हो गया। बस इसको सिर्फ कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक बात बता देता हूँ कि आप दाने जो डालते हो इसमें भी नमक रहता है। अब इसको नहीं भी डालोगे तो चलेगा अपने घर पर। और मैं बता देता हूँ कि सैंपल से जितना भी सैंपल बनाना हो तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। एक तो एसिड सैलरी, एवस पाउडर और एवस एवस पाउडर सॉरी। आप लोग अगर घर पर बनाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मैं उपाय बताता हूँ कि जो सीधा सिंपल सा है, जो कि है कि आप लोगों को कौन कौन चीज़ें की ज़रूरत लगेगी। एक तो एसिड सैलरी जो मेन है, और एवस लिक्विड वो भी झाग के लिए मेन है। और दूसरी बात आपको लगेगा एक डीएम, और डीएम कम मात्रा में लेना है, बहुत सस्ता मिल जाता है। ये मान के चलो कि 125-150 के समथिंग में आप लोगों को मिल जाएगा डीएम, एक बैग पूरा। और एक लेना है आपको एवस अपना वो सोडा एस, सोडा एस का बैग आएगा, आपको पड़ेगा 40 रुपये के समथिंग में। मार्केट में कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा, इंदौर में सियागंज में। तो आप वो लेना है। उसके बाद में आप लोगे कास्टिक सोडा, जो कि 1 किलो के पैकिंग में कहीं पर भी आपके गांव में किराना दुकान पर सब दूर ये मिल जाता है मार्केट में। तो इन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। और नमक तो आपको पता है कहीं पर से भी ले सकते हो, आपके घर के खाने का भी डाल दे सकते हो। बाकी ये नमक और डीएम कम से कम डालें, जो आप लोग अपने खुद के लिए बना रहे हो तो। नहीं तो अगर बेचने के लिए बना रहे हो तो फिर ये नमक और डीएम का सबसे ज़्यादा यूज़ करें। तो आप मेरा वीडियो शेयर करें, और अपने सभी रिश्तेदार या कोई भी भाई बनाना चाहता है अगर डिटर्जेंट पाउडर, तो इसे सब्सक्राइब कर ले हुए। तो और आगे हम बताएंगे। और कमेंट में पूछिए, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है हमें कमेंट में पूछिए, तो हम आप लोगों को और बताएंगे। ठीक है, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।